हेलो बच्चों, आज एक नई चीज अपन सीखने वाले हैं और अपन बात करने वाले हैं आज कोणों का रैखिक युग्म यानी जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, निकाय होता है। तो कोणों का रैखिक युग्म अपन पढ़ने वाले हैं और कोणों के रैखिक युग्म का जो कुल योग होता है, कुल अंशमान होता है, वो होता है 180 अंश। ठीक है। हम दो तरीके से यहाँ पे समझेंगे इस बात को। कोणों के रैखिक युग्म को अपन दो तरीके से यहाँ समझेंगे। तो मैं यहाँ पे चित्र ले रहा हूँ। ठीक है, एक कोण मैंने यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, मैं दो तरह से चित्र बना रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, दो तरह से बना रहा हूँ क्योंकि दो तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोण बना लेते हैं। ठीक है, कोण बनाने के लिए अपने को किरणों की यानी कोणों की भुजाओं की आवश्यकता होगी। और ये जो मैंने सीधा सीधा कोण बनाया है, ये 180 अंश का कोण बनाया है क्योंकि इसमें 180 अंश का कोण एक सीधी रेखा पे, सरल रेखा पे कोण बनते हैं दो। ठीक है, तो यहाँ पे कोण बना लिया और मैंने यहाँ पे जो एक किरण है इसको मैंने ले लिया है यहाँ पर अधिक कोण। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ अधिक कोण और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको न्यून कोण के रूप में, ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये अधिक कोण है, इधर जा रहा है। देखो 90 से इधर है मतलब ये अधिक कोण है, और ये 90 से इधर है मतलब ये कैसा कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको डबल लाइन से, एक को सिंगल लाइन से और एक को डबल लाइन से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसको अपन नाम दे सकते हैं, ये है ए। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं ओ। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ए, ये है ओ, ये है बी। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं सी। तो इस तरह से अपन नाम दे सकते हैं इसको। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे है, मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेता हूँ ताकि समझने में आपको सुविधा हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो कोण यहाँ पर हैं और दोनों कोण जो है वो किस पे बने हैं, सरल कोण पे बने हुए हैं। दोनों कोण जो है सरल कोण पे बने हैं। देखो ये जो कोण बन रहा है, पहले ए ओ बी कोण बन रहा है, वो 180 अंश का कोण है। देखो यहाँ पे जो कोण बनेगा दोनों मिलाकर के वो कितने का होगा, 180 अंश का होगा। दोनों कोणों का जो योग है, दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश का होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये दोनों कोणों का जो योग होगा कितना होगा, 180 अंश होगा। मैंने पहले ही कहा कि कोणों का रैखिक युग्म का मान जो होता है वो 180 अंश होता है, 180 अंश डिग्री होता है। ठीक है, ये दोनों जो कोण है, यहाँ पे देखो मैंने अधिक कोण लिया हुआ है और यहाँ पे न्यून कोण लिया हुआ है। मतलब देखो यहाँ पे दो बातें हैं। ये वाला कोण यदि अधिक कोण है तो ये वाला कोण जो है क्या होगा, ये एक अंश मान लेता हूँ इसको मैं, और इसको वाई अंश मान लेता हूँ। तो यहाँ पे एक अंश कैसा है, न्यून कोण है, तो ये वाला कैसा है, अधिक कोण है। पर वही स्थिति यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे जो एक अंश है वो कैसा है, अधिक कोण है, और यहाँ पे वाई जो है वो कैसा है, न्यून कोण है। तो एक अधिक कोण एक न्यून कोण भी हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों समकोण भी हो। ठीक है, दोनों समकोण भी संभव है। यहाँ पे देख लेते हैं अपन, इस बात को समझ लेते हैं। मैं एक कोण यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक कोण। ठीक है, ये संभावना भी हो सकती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोण अपन बना लेते हैं। ये देखिए ऐसा बिल्कुल बना लिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसको अपन नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम दे देते हैं बी, और ये नाम दे देते हैं सी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये समकोण बन रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पे भी समकोण बन रहा है। ठीक है, इधर पे समकोण बन रहा है और इधर पे भी ये समकोण बन रहा है। ठीक है, ये समकोण, समकोण का मार्ग कैसा होता है, ऐसा चौकोन वाला होता है। न्यून कोण और अधिक कोण का जो है ऐसे गोल होता है ना, इस टाइप का गोल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बनाए अपन ने गोल बनाए हैं और यहाँ पे चौकोन वाला बनाए हैं, ऐसा है ना। ये तो ये तीन स्थितियाँ हो सकती है, स्थिति नंबर एक, दो और ये तीन। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ स्थिति नंबर एक। ठीक है, ये स्थिति नंबर दो और ये स्थिति नंबर तीन। ठीक है, तीन स्थितियों में ये हो सकता है। ठीक है, कोणों का जो रैखिक युग्म है, जोड़ा है, वो 180 अंश का होता है कुल उनका मान। पर तीन स्थितियों में हो सकता है। एक इधर पे देखो ये स्थिति हो सकती है, एक न्यून कोण अधिक कोण, दूसरा अधिक कोण न्यून कोण, और दोनों समकोण समकोण हो सकता है। यहाँ पे जो ये एक अंश मान लेते हैं, इसको वाई अंश मान लेते हैं, दोनों ही समकोण समकोण यहाँ पे ये हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो कोण होता है ना, कोणों का रैखिक युग्म देखो नाम से स्पष्ट है, कोणों का रैखिक युग्म मतलब रेखा पर बना कोणों का जोड़ा। रेखा पर बना, तो रेखा पर बना मतलब सरल रेखा क्या होता है, 180 अंश का होता है। एक सरल कोण या ऋजु कोण किसको बोलते हैं, जो 180 अंश का होता है। तो 180 अंश की रेखा पर बने दो कोण हैं, इनको बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। और इन दोनों कोणों का जो मान होगा, ये एक अंश और वाई अंश मान है। अपन इसको नाम देना चाहो तो आप दे सकते हो सी ओ ए, और नाम जो है वो सी ओ ए सी ओ बी, है ना। सी ओ ए जो है एक अंश है, मतलब एक अंश की वैल्यू प्लस वाई अंश की वैल्यू बराबर कितनी होगी, ये 180 अंश होगी। मतलब दोनों कोणों का मान हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। सेम वही स्थिति यहाँ पर भी है। ठीक है, एक अंश प्लस वाई अंश बराबर कितना होता है, ये 180 अंश होता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही वैल्यू होगी, एक अंश प्लस वाई अंश बराबर जो है वो कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अपन इसको समझ सकते हैं। पर यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो उनके मान है, जब दोनों मानों का योग 180 अंश होगा, पर यहाँ पे जो मान है वो कितना आ रहा है, 90 अंश प्लस 90 अंश इक्वल 180, मतलब 180 अंश हो रहा है। पर यहाँ पे जो मान है, ऐसा अनुमानित ले लेते हैं कि ये जो मान होगा
ये न्यून कोण बन रहा है, एक अंश जो है वो न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो मैं यदि मान लो इसको ले लूँ 60 अंश का मान लेता हूँ, ठीक है, तो इधर पे जो अधिक कोण होगा वो कितने का होगा, 120 अंश का होगा। यदि ये 60 अंश अपन मान ले तो ये कितने का है, 120 अंश का है। दोनों कोण मिलकर के 180 बनने ही चाहिए, ठीक है। रैखिक युग्म की यही कंडीशन है कोणों का रैखिक युग्म में कि तो दोनों कोणों का जो योग होता है, दोनों कोणों का योग मिलकर कितना होता है, 180 अंश होता है। पर यहाँ पे स्थिति बदल जाएगी, देखिए एक अंश का मान यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 120 अंश है, 120 यहाँ माने अपन तो वही वाला मान लेता हूँ, जरूरी 130 110 भी हो सकता है, ठीक है। तो 120 अंश प्लस ये 60 अंश होगा, छोटा वाला जो y है, ठीक है, x का मान 120 अंश, y का मान और बराबर ये 180 अंश ही होगा, ठीक है, 180 अंश होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, मतलब ये तीन स्थितियों में ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तीन स्थितियाँ आपने देखी है, तीन स्थितियों में ये संभव है, ऐसा बिल्कुल होता है, ठीक है। तो कोणों के रैखिक युग्म जो है, एक स्थिति, दो स्थिति, तीन स्थिति, है ना। दो ऐसे कोण जो सरल रेखा पर बने हो, मतलब 180 अंश के मान पर बने हो, और दोनों का जो कितना होगा तो 180 अंश होगा। तीन स्थिति में कोणों का रैखिक युग्म आपने यहाँ पे देखा, और मैं समझता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई। यदि परिभाषिक रूप में यदि देखना चाहें तो ऐसे दो कोण जो एक सरल रेखा, सीधी रेखा, मतलब सरल कोण या ऋजु कोण पर बने हो, ऐसे दो कोण क्या कहलाते हैं, कोणों का रैखिक युग्म कहलाते हैं, कोणों का रैखिक जोड़ा कहलाते हैं। और इनका जो योग होता है, दोनों का मान मिला करके 180 अंश होता है, 180 अंश के बराबर होता है। बिल्कुल सिंपल सा है। और अध्याय 6 में जितने भी प्रश्नावली में अभी आगे अपन करेंगे, उन प्रश्नावलियों में इसका बहुत बहुत इस्तेमाल होने वाला है ना। और एक बात यहाँ पे, एक बात और है समझने वाली, कि यहाँ पे देखो जरूरी नहीं है कि जो कोण है इस रूप में आपको आएंगे या इसी रूप में आपको आएंगे, तिरछे भी हो सकते हैं, ठीक है। तिरछे का मतलब कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए तिरछे का मतलब कैसे तिरछे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई कोण ऐसा आ जाए, ठीक है, ये इस तरह का, और यहाँ से निकल करके ये ऐसी रेखा निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह का भी चित्र में आपको कोण आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ दो कोण बन रहे हैं, एक ये वाला कोण बन रहा है, एक ये वाला कोण बन रहा है ना। ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ये दोनों कोणों का जो मान होगा वो कितना होगा, दोनों कोणों का मिलाकर के 180 होगा। अब एक कितना, मतलब अलग अलग कितना कितना होगा ये अलग बात है, पर दोनों को जोड़ने पर जो योग आएगा वो 180 अंश आएगा, ठीक है। यही स्थिति ऐसी भी बन सकती है, ठीक है। इसी स्थिति को ये देखो, ये ऐसा भी आ सकता है कि ऐसे कोई कोण बन रहे हैं, ऐसे कोण बन रहे हैं। यहाँ पे दो आपके जो मान है, ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये अलग अलग मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो ये दोनों कोणों का जो योग है कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ये ऐसी तिरछी, ये ऐसी तिरछी स्थिति आ सकती है, ऐसी खड़ी आ सकती है, समकोण हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसी कई सारी संभावना हो सकती है। आपको सीधी सी बात है ना, एक सीधी रेखा पर बने दो कोण हैं, चाहे सीधी रेखा कैसी भी हो, है ना, वो क्षैतिज हो, ऊर्ध्वाधर हो, सीधी रेखा क्षैतिज हो, ठीक है, ऊर्ध्वाधर हो, ऐसी तिरछी हो, ऐसी तिरछी हो, ठीक है, किस तरह की भी रेखा यहाँ पे हो सकती है। उनके बीच बने दो कोण हैं, चाहे ऊपर बन रहे हो, चाहे वो नीचे बन रहे हो, चाहे इधर तिरछे में बन रहे हो, या ऐसे में बन रहे हो, या न्यून कोण में बन रहे हो, या ऐसी स्थिति में बन रहे हो, ठीक है, या ऐसी स्थिति में, कैसे भी स्थिति में बन रहे हो, एक सीधी रेखा पर बने दो कोणों का मान 180 अंश होता है। इन्हीं को कोणों का रैखिक युग्म कहा जाता है, ठीक है। बाकी की चीज़ों को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा।